हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अनफॉर्चुनेटली दास रघुनाथ प्रभु हैज गॉट हाई फीवर। सो आज दास रघुनाथ प्रभु का ही सेशन है ये। बट उनको हैवी फीवर हो गया है बिकॉज इन दिल्ली डेंगू और फीवर वायरल बहुत चल रहा है। सो अनफॉर्चुनेटली ही हैज गॉट फीवर टुडे इटसेल्फ फ्रॉम मॉर्निंग। सो इसलिए मुझे आप सबके बीच में आना पड़ा है। सो आज के सेशन मैं ही दूंगा आप सबको, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। सेशन शुरू करने से पहले वी विल स्टार्ट आवर सेशन विद प्रेयर्स। वी विल डू प्रेयर्स। तो सभी आंख बंद करके हाथ जोड़ करके साथ में प्रार्थनाएं कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। टुगेदर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के भगवद गीता गीतामृतम कोर्स के 13 सेशन में। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे साथ, आप सब ने गीतामृतम के 12 सेशंस अटेंड किए हैं। सो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। 12 सेशंस अटेंड करना अपने आप में बहुत बड़ी एक तरीके से अचीवमेंट होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, है ना। और बहुत अच्छा लग रहा है आप सब हैं यहाँ पर, लेकिन सबके कैमरा ऑफ है तो ऐसा लग रहा है कि मैं केवल खिड़कियों से बातें कर रहा हूँ, है कि नहीं। बस खिड़कियों में से ऐसे ऐसे किसी की फोटो दिख रही है, किसी के सामने एच दिख रहा है, किसी के सामने कुछ दिख रहा है। हाँ, अगर आप लोगों का फोटो भी ऑन हो जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा फिर। जैसे देखिए मदन मोहन शुक्ला जी दिख रहे हैं, रामवीर जी दिख रहे हैं, है कि नहीं। हाँ, तो कितना अच्छा लगेगा अगर सब लोग अपना अपना वीडियो भी ऑन कर लेंगे तो। इट गिव्स इनकरेजमेंट टू द स्पीकर। ये स्पीकर को इनकरेजमेंट देता है कि नहीं। हमारे परमानेंट स्टूडेंट सब हैं, सारे परमानेंट स्टूडेंट। शांतनु है, अब और अंकित आनंद, आरजू, मीनल, उमाकांत है, विठल, ये हमारे परमानेंट स्टूडेंट हैं सारे। चलिए अच्छा है, तो आप सब होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा 13th चैप्टर है, 13 सेशन है। तो अभी तक हम 12 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं, 12 चैप्टर्स।
तो पहले भी हमने आपको बताया था भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय हैं, 18 चैप्टर्स हैं, और 18 चैप्टर्स को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, 6 6 6, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 6 जो कि सेक्शन है उसको कहा जाता है कर्म योग, ठीक है। उसमें भगवान ने कर्म योग को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, हाउ कर्म योगा इज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कैसे कैसे क्या क्या है उसको भगवान ने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो उस पूरे सेक्शन का ही नाम है वो क्या है, कर्म योग उसका नाम है, ठीक है। उसके बाद एक जो सेक्शन आता है श्लोका चैप्टर नंबर 7 टू चैप्टर नंबर 12, 7 8 9 10 11 12, ये जो 6 अध्याय आते हैं इसमें इस पूरे सेक्शन का नाम है भक्ति योग, क्योंकि इस पूरे सेक्शन में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग को बहुत डिटेल में बताया है, ठीक है। और उसमें भक्ति योग की प्राथमिकता, भक्ति योग की प्रधानता, कैसे सभी योगों से ऊपर है भक्ति योग, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः, सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी वो है जो चित्त में मेरा स्मरण करता है, भजन करता है, भक्ति करता है, उसको बहुत ही अच्छे से भगवान ने डिटेल में समझाया है ना। नेक्स्ट आता है हमारा आज से जो हमारा सेक्शन शुरू होने जा रहा है, एंड दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 13 टू चैप्टर नंबर 18, 13 14 15 16 17 18, ये जो 6 अध्याय हैं, इन 6 अध्यायों का जो मेन थीम है उस थीम को बताया गया है ज्ञान योग। क्या बताया गया है, ज्ञान योग। ज्ञान योग मतलब इन अध्यायों में ज्ञान, बहुत सारी ज्ञान की बातें होंगी, और ज्ञान कई बार क्या होता है सर के ऊपर से भी निकल जाता है ज्ञान की बातें कई बार बहुत हैवी हो जाती है, सर के ऊपर से भी निकल जाती हैं। तो इसलिए इस सेक्शन में आप लोगों को एक डिस्क्लेमर पहले दे देता हूँ, स्टार साइन लगा के, कंडीशन सप्लाई, कि हो सकता है काफी चीजें समझ में ना आए, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा, क्योंकि भगवत गीता एक बार में पढ़ने पर वैसे भी समझ में नहीं आती है, इसलिए भगवत गीता को बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, ठीक है। कि नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत की सेवा करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ज्ञान योग स्पेसिफिकली एक ऐसा सेक्शन है जिसमें कई सारी चीजें बाउंस करेंगी, ठीक है, कई सारी चीजें सर के ऊपर से बाउंसर जाएगा, तो परेशान मत होइएगा, धीमे धीमे हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को पता ही है डेली हमारा गीता रीडिंग सेशन भी होगा वीकडेज में, तो उसमें हम और डिटेल में जाके समझने का प्रयास करेंगे, और आपके लिए हमेशा हमारी हेल्पलाइन खुली हुई है, किसका कोई भी क्वेश्चन, ऑफ कोर्स मैं कई बार क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि कई क्वेश्चंस के आंसर सेशन के दौरान ही हो जाते हैं, है ना। तो क्वेश्चंस भी आप लोग पूछ सकते हैं, रीडिंग सेशंस में भी आकर के समझ सकते हैं। तो इन सब चीजों को बताते हुए हम शुरू करते हैं आज के सेशन को। ओके, आई विल स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन। यस, एक सेकेंड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, तो चैप्टर 12 का अगर हम ओवरव्यू देखें तो चैप्टर 12 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने चैप्टर 12 में पढ़ा था भक्ति इज द बेस्ट, हाउ भक्ति कैसे बेस्ट होती है। उसमें भगवान ने बहुत ही अच्छे से स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया कि जो इम्पर्सनल फीचर्स की भक्ति करने वाले होते हैं, है कि नहीं, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सत्यचेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। कैसे क्लेश मतलब जो इम्पर्सनलिस्ट, जो भगवान के इम्पर्सनल फॉर्म निराकार स्वरूप की जो पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, उनके कैसे बहुत ही टफ प्रोसेस होता है, और जो भगवान श्री कृष्ण की पर्सनली एक फॉर्म में पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, डिवोटीज जो होते हैं भगवान के, उनको कैसे भगवान कैसे पर्सनली डिलीवर करते हैं, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। भक्ति इज द बेस्ट, उसके बारे में हमने पढ़ा था। सेकंड जो सेक्शन हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 12 में, प्रोग्रेसिव स्टेजेस ऑफ डिवोशन, कैसे धीमे धीमे, सबसे पहले होता है परफेक्ट स्टेज, कि ये परफेक्शन है भक्ति का, है ना। उसके नीचे आती है साधना, चलो आप वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट साधना करो, साधना भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कर्म करो, और फिर उसको जो है भगवान को अर्पित करो। इस तरीके से हमने पढ़ा प्रोग्रेसिव स्टेजेस ऑफ डिवोशन। आई होप आप लोग रिमाइंड कर पा रहे होंगे। एक हफ्ता बीत गया है तो हो सकता है कई लोग जो है रिमाइंड ना कर पा रहे हों, है कि नहीं, एक हफ्ते में चीजें काफी पीछे चली जाती हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा प्रयास करिए, हो सकता है आप लोगों को याद आ जाए, इसलिए उस तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। फिर लास्ट सेक्शन जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने पढ़ा था क्या, क्वालिटीज दैट इंडियर वन टू कृष्णा। ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जो कि भगवान को हमें बहुत एक हमें भगवान का एक प्रिय सेवक बना देती, जो कि हम
हमारी अंदर वो क्वालिटीज होंगी तो भगवान हमें पसंद करेंगे, भगवान हमें प्रेम करेंगे, वी विल बिकम डियर टू लॉर्ड श्री कृष्णा। तो वो क्या क्या क्वालिटीज हैं वो उसके बारे में डिस्कस किया था, बहुत डिटेल में ये इस चैप्टर 12 में बताया गया था। एटीट्यूड टुवर्ड वनसेल्फ क्या होना चाहिए, डीलिंग विद अदर लिविंग एंटिटीज क्या होनी चाहिए, है कि नहीं, पंडितः समदर्शिनः, है कि नहीं, उसके बारे में हमने पढ़ा था क्या कि कैसे गाय, हाथी, कुत्ता, चंडाल, उन सबको कैसे वो एक विजन से देखता है, अदर लिविंग एंटिटीज के साथ उसका क्या डीलिंग होता है, तो इसको हमने पढ़ा था। रिएक्शन व्हेन थिंग्स हैपेंस टू हिम, तो उसके साथ कोई गलत घटना दुर्घटना घट जाती है तो कैसे वो रिएक्ट करता है, इसके बारे में हमने इसको डिटेल में पढ़ा था। ओके, तो आज का जो हमारा सेक्शन चैप्टर शुरू होने जा रहा है, इस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 13। और चैप्टर नंबर 13 नाम से ही पता लग जाएगा कि ज्ञान की बातें होंगी इसमें, और नाम ही है चैप्टर 13 का क्या, नेचर, द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस। प्रकृति और एंजॉयर मतलब भोक्ता, कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग प्रकृति, पुरुष और चेतना, इसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। तो सॉरी, क्या कनेक्शन है चैप्टर 12 से चैप्टर नंबर 13 का। तो लास्ट के अगर हम 6 चैप्टर्स में देखें, चैप्टर 12 तक जो हमने डिस्कशन किया, कृष्णा डिस्क्राइब्स ज्ञान मिक्स विद भक्ति while indirectly showing केवल भक्ति to be the supreme। भगवान ने बताया कि कैसे केवल भक्ति जो होती है, जो कि जिसमें ज्ञान का मिश्रण ना हो, कर्म का मिश्रण ना हो, वो भक्ति कैसे सुप्रीम होती है, ये भगवान ने बताया था। और आज इन द 13th चैप्टर कृष्णा स्पीक्स डिटेल्ड नॉलेज ऑफ द बॉडी, द जीवा, परमात्मा एंड प्रकृति। इन 4 चीजों के बारे में भगवान डिटेल में बताएंगे। क्या क्या, जीव, बॉडी, इस शरीर के बारे में, जीव के बारे में मतलब सोल, परमात्मा मतलब जो सुपर सोल, देन प्रकृति मतलब जिसमें ये चारों चीजें रहती, तो उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण में डिटेल में बताने जा रहे हैं। तो सबसे इसको 5 सेक्शंस में हमने डिवाइड किया है, टोटल 35 श्लोकास हैं इस चैप्टर में, इसको 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। श्लोका नंबर 1 to 7 इसमें अर्जुन के प्रश्न होंगे, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और भगवान उनको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन जो हो, सेकंड सेक्शन होगा, उसमें बताएंगे नॉलेज एंड हाउ टू गेन इट, ज्ञान, ज्ञान एंड व्हाट इज द प्रोसेस, और प्रोसेस क्या है उस ज्ञान को प्राप्त करने का, हाउ टू गेन इट, इसके बारे में भगवान बताएंगे, ठीक है। थर्ड सेक्शन आता है हमारा श्लोक नंबर 13 to 19, जिसमें ज्ञेयम मतलब सोल एंड सुपर सोल, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, इसके बारे में भगवान बताएंगे। देन लास्ट सेक्शन, फोर्थ सेक्शन आता है हमारा सेकंड लास्ट, श्लोक नंबर 20 to 26, जिसमें भगवान बताएंगे एंजॉयर मतलब प्रकृति, पुरुष एंड देयर यूनियन, इसके बारे में भगवान बताएंगे। फिर लास्ट में भगवान बताएंगे 27 to 35 में ज्ञान चक्षु, द विजन ऑफ नॉलेज। ये जो ज्ञान हमें अब प्राप्त हो रहा है, इस ज्ञान चक्षु से हमारा क्या विजन होना चाहिए, उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण बताएंगे। आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड, you all are excited to attend today's session? Yes, write in the chat box, are you all excited? लिख करके बताइए यस, हरि बोल, हरे कृष्णा, कुछ भी लिख करके बताइए जल्दी से। यस, केवल 2 लोगों ने रिप्लाई किया है, 3 4, हरि हरि, हरि बोल, हरे कृष्णा, यस यस, हरि बोल, हरे कृष्णा। चलिए, लगभग लगभग सब लोग तैयार हैं। यस यस, मोर रिप्लाईज, हरे कृष्णा, हरि बोल। वेरी नाइस, थैंक यू। तो आप सब मतलब हैं, तैयार हैं जानने के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट सेक्शन से हम समझने का प्रयास करते हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। अर्जुन सबसे पहले 6 प्रश्न पूछते हैं बॉडी, सोल, सुपर सोल की इक्वेशन के बारे में। ये जो शरीर है, शरीर के अंदर जो आत्मा है और जो परमात्मा है, इनका क्या परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, क्या इक्वेशन, कैसे इनके बीच में संबंध होता है, इससे रिलेटेड भगवान से अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। तो पहला श्लोक भगवत गीता चैप्टर नंबर 13 श्लोक नंबर 1, अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाचा प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयं च केशव। क्या बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? बहुत सुंदर श्लोक, अर्जुन का प्रश्न है और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण उत्तर देंगे। हाँ पढ़िए, वसुंधरा जी पढ़िए। Arjuna said, "Oh my dear Krishna, I wish to know about Prakriti, nature, Purusha, the enjoyer, and the field, and the knower of the field.
and of the knowledge and of the object of knowledge. हाँ, तो 6 प्रश्न देखिए अर्जुन ने एक के बाद एक दाग दिए। क्या क्या? पुरुष, पुरुष कौन है इसके बारे में बताइए। प्रकृति, नेचर, नेचर क्या है उसके बारे में बताइए। प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्र मतलब द फील्ड, कैसे कहाँ रहते हैं ये लोग, क्षेत्रज्ञ, उस क्षेत्र को जानने वाला कौन है। ज्ञानम, ज्ञान के बारे में बताइए। और ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञेयम, किसको जानना है उसके बारे में बताइए। ठीक है, दीज आर द इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यू नो। तो इससे एक चीज हमें समझ में आती है, जब भी हमें गुरु के पास जाना चाहिए तो ऐसे इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछने चाहिए, यू नो। हमें गुरु के पास जाना चाहिए तो एब्सर्ड इंक्वायरीज नहीं करनी चाहिए। गुरु के पास जाकर के हमें ऐसी चीजें पूछनी चाहिए, ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए जिससे हमें जीवन में कुछ लक्ष्य प्राप्त हो। गुरु के पास जाके, भगवान के पास जाकर के, भगवान के पास जैसे नहीं आरती गाते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति नहीं मांगनी चाहिए भगवान से। क्या मांगना चाहिए कि भगवान मैं कैसे आपकी सेवा करूं, ये मांगना चाहिए भगवान से। अर्जुन ने भगवान से ये नहीं मांगा भगवान मेरे को सुख संपत्ति चाहिए, नहीं। अर्जुन ने भगवान से क्या मांगा कि मुझे आपकी भक्ति चाहिए, ठीक है कि नहीं, आपकी सेवा मैं करता रहूं, ये मांगा अर्जुन। ठीक है, तो अर्जुन देखिए प्रश्न भी उसी हिसाब से समझने के लिए पूछ रहे हैं। ये नहीं पूछ रहे कि अच्छा भगवान ये बताइए थोड़ा कौन से सेक्टर में जॉब करूं तो पैसा अच्छा मिलेगा। अर्जुन ने ये प्रश्न नहीं पूछा, भगवान अच्छा लोन अगर मैं लूं तो कौन से बिजनेस में पैसा लगाऊं बताइए थोड़ा, ये सब नहीं। अच्छा भगवान लाल चटनी से समोसा खाऊं कि हरी चटनी से समोसा खाऊं, है कि नहीं। ये सब प्रश्न नहीं पूछ रहे देखिए भगवान से अर्जुन, है कि नहीं। प्रश्न कौन से पूछ रहे हैं अर्जुन? शरीर के बारे में मुझे बताइए, शरीर के अंदर जो आत्मा है, जीव है, उसके बारे में बताइए। कैसे ये जीव और आत्मा और परमात्मा उनके बीच में क्या संबंध है ये बताइए। नेचर, प्रकृति कैसे कार्य करती है इसके बारे में। ये होते हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन। और इंटेलिजेंट क्वेश्चंस कौन पूछता है? इंटेलिजेंट व्यक्ति ही पूछता है, ठीक है कि इंटेलिजेंट व्यक्ति ही इंटेलिजेंट क्वेश्चंस को पूछ सकता है। इसीलिए आप सबको भी हम क्या बनाना चाहते हैं? इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र, क्षेत्र मतलब बॉडी, है कि नहीं, जिसमें कार्य करना है। ये बॉडी ही कार्य करती है कि नहीं। आत्मा तो आत्मा के द्वारा कार्य कराया, लेकिन करती तो बॉडी है ना। जैसे खेत है, खेत पड़ा हुआ है, लेकिन उस खेत में कार्य कराने वाला कौन है? हल चलाने वाला, बैल चलते हैं, हल है, किसान है, उस तरीके से वो कार्य करता है, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए उसको क्षेत्र बताया गया। क्षेत्र इज बॉडी, क्षेत्रज्ञ इज सोल। क्षेत्रज्ञ मतलब क्या? नोअर ऑफ द बॉडी। उस नोअर ऑफ द बॉडी कौन? नोअर, बॉडी को जानने वाला। किसान जानता है खेत में किस मौसम में कौन सी खेती करेंगे तो अच्छा अनाज निकलेगा, ठीक है कि नहीं। कौन जानता है? किसान जानता है। इसी तरीके से नोअर ऑफ द बॉडी कौन हो गया? सोल हो गया, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए लाइफ लेसन हमें यहाँ पर क्या मिलता है? लाइफ लेसन। पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे लाइफ लेसन? मुस्कान हैंड रेज किया, मुस्कान ने, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। Body when utilized for spiritual advancement is like utilizing our land for the best and most expensive crops that will yield maximum profit. हाँ, इसी शरीर को अगर हम स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में लगाते हैं तब हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं अपनी बॉडी का। लेकिन अगर इसी शरीर में आप जो है गलत सलत कार्य करते हैं, मतलब हम इस शरीर का दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, इसलिए भगवान गीता में पहले बता चुके हैं हाउ दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज वेरी वेरी रेयर, है ना। इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ को एक जंक्शन से कंपेयर किया गया है। कैसे? इट्स कंपेयर टू अ जंक्शन। जैसे रेलवे जंक्शन होता है ना, उस जंक्शन पे जाकर के हम देख पाते हैं कि अच्छा मुझे अब यहाँ से जम्मू कश्मीर की ट्रेन लेनी है या फिर अब मुझे यहाँ से साउथ इंडिया की ट्रेन लेनी है। अब दिल्ली में आप आएंगे, दिल्ली जंक्शन जो है, यहीं से आप ऊपर भी जा सकते हैं नॉर्थ, यहीं से साउथ, यहीं से ईस्ट, यहीं से वेस्ट। तो दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज जंक्शन। इस जंक्शन में हम आकर के डिसाइड कर पाते हैं अगर आप पाप करेंगे तो नीचे के लोगों को जाएंगे, ठीक है कि नहीं। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे भगवान के धाम जाएंगे,
ठीक है कि नहीं, यहीं पर हम डिसाइड कर सकते हैं हमें क्या करना है। तो ये जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ हमें मिला है, इसका यूटिलाइजेशन, हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहिए स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए। ठीक है, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के, अगर हम स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए उपयोग नहीं करते हैं तो हम अपनी बॉडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब देखिए इसी शरीर से लोग क्या क्या गलत काम करते हैं, नशा करते हैं, है कि नहीं। नशा करना मतलब क्या, अपनी बॉडी का दुरुपयोग करना। इसी बॉडी से इतना काम करते हैं कि अंत में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, 100 माले की बिल्डिंग बनाते हैं, खूब मेहनत करके उसी 100 माले की बिल्डिंग पर 100 मंजिल पे चढ़ के वहीं से कूद जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, है कि नहीं। तो ये बॉडी का दुरुपयोग, इस बॉडी का दुरुपयोग हमें नहीं करना चाहिए। दैट वुड यील्ड मैक्सिमम प्रॉफिट। मोस्ट एक्सपेंसिव क्रॉप इसमें उगाइए, एंड दैट मोस्ट एक्सपेंसिव क्रॉप एंड द बेस्ट क्रॉप इज टू कल्टिवेट डिवोशनल सर्विस। भक्ति को कल्टिवेट जब हम करते हैं, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट जब हम करते हैं, तो वो बेस्ट यूटिलाइजेशन हुआ, बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। वैसे भी ये शरीर क्या है, इदम शरीरम शत संधि जर्जरम पतति अवश्यम परिणाम पेशलम किम औषधिम पृच्छसी मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिबा। ये बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए, राजा कुलशेखर, साउथ इंडिया के राजा थे, राजा कुलशेखर। वो अपनी प्रार्थनाओं में लिखते हैं क्या, इदम शरीरम शत संधि जर्जरम, इस शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे रोग हैं, और एक बूढ़ा हो जाएगा किसी काम का नहीं रहेगा। इदम शरीरम शत संधि जर्जरम पतति अवश्यम परिणाम पेशलम, एक दिन इसका शरीर का पतन हो जाना है। किम औषधिम पृच्छसी मूढ़ दुर्मते, इसलिए हे मूर्ख तुम कौन सी औषधि ढूंढ रहे हो इस शरीर के लिए। लास्ट लाइन क्या कहते हैं, निरामयम कृष्ण रसायनम पिबा, इसलिए कौन सी दवा लो आप, कृष्ण रसायन रूपी दवा का पान करो। व्हाट इज दैट कृष्ण रसायन, द होली नेम ऑफ लॉर्ड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है कि नहीं, ठीक है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, क्या पूछते हैं कि ये कलयुग तो जो है, कलयुग में तो एक से एक बुराइयां भरी हुई हैं, ठीक है कि नहीं, इस कलयुग में एक से एक बुराइयां हैं, लेकिन तो इसमें सबसे बेस्ट चीज हम क्या कर सकते हैं कलयुग में। तो सुखदेव गोस्वामी वहां पर उत्तर देते हैं क्या, इस कलयुग में बुराइयां ही क्लेश ही क्लेश है, दोष ही दोष है, लेकिन भगवान का जो नाम है वो इस कलयुग के लिए एक औषधि के बराबर है। ठीक है, तो इसलिए बेस्ट यूज हमें करना है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए। ठीक है, और इसी को देखिए बहुत ही अच्छे से समझाया गया है क्षेत्रज्ञ, तो बहुत ही अच्छे से समझाया गया हाउस ओनर एंड टेनेंट। ठीक है, हाउस ओनर एंड टेनेंट। तो ये हाउस मतलब क्या, हाउस ओनर और टेनेंट को बहुत अच्छे से देखिए यहाँ कंपेयर किया गया है। ठीक है, सुपर सोल एंड सोल। ठीक है, सुपर सोल क्या होता है, सुपर सोल क्या, सुपर सोल मतलब परमात्मा। डिफरेंस बिटवीन सोल एंड सुपर सोल, सुपर सोल सुपर नोअर एंड नोअर ऑफ ऑल बॉडीज, जो कि सारे बॉडीज का नोअर होता है, नोअर ऑफ ऑल बॉडीज, इसको कहते हैं सुपर सोल। ठीक है, और सोल नोअर ऑफ ओन बॉडी, केवल इस शरीर का जो नोअर होता है उसको सोल कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है, सुपर सोल सुप्रीम प्रोप्राइटर एंड कंट्रोलर, एंड सोल क्या होता है, सेकेंडरी प्रोप्राइटर एंड कंट्रोलर। सुपर सोल होता है इनफैलिएबल एंड ऑलवेज सुपीरियर टू स्पिरिट सोल, सोल क्या होता है, फैलिएबल एंड सबऑर्डिनेट। मतलब सुपर सोल परमात्मा और सोल मतलब जीवात्मा। परमात्मा एंड जीवात्मा में क्या अंतर है, बहुत ही अच्छे से देखिए चार्ट के माध्यम से यहाँ समझाया गया है। परमात्मा मतलब जो सुप्रीम प्रोप्राइटर होता है कि नहीं, वो जो परमात्मा होता है कई सारे शरीरों के बारे में जानते हैं, लेकिन जो आत्मा है वो केवल इसी शरीर के बारे में जानता है। मुझे नहीं पता आपके शरीर में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि नहीं, मुझे नहीं पता उमाकांत के दिमाग में इस समय क्या चल रहा है, शांतनु के दिमाग में क्या चल रहा है, मैं नहीं जान पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन सुपर सोल नोज, सुपर सोल को पता रहता है इसके शरीर में क्या चल रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है, इसके इस तरीके उसको पता रहता है। ठीक है कि नहीं, हाँ, नोअर ऑफ ऑल बॉडीज। ठीक है, देन परमात्मा का क्या, इनफैलिएबल एंड ऑलवेज सुपीरियर टू स्पिरिट सोल। ठीक है कि नहीं, स्पिरिट सोल जीवात्मा से हमेशा सुपीरियर रहता है, और ये सोल जो है सबऑर्डिनेट है, परमात्मा के नीचे है। ठीक है कि नहीं, बॉडी और ये नॉलेज, इसी को ज्ञान कहा गया है, जब आत्मा परमात्मा और शरीर
का जो ज्ञान है इसी को रियल नॉलेज कहा गया है। ठीक है, तो लाइफ लेसन, अभी तक आप लोगों को थियोरेटिकल नॉलेज बताया गया है कि नहीं, थियोरेटिकल। शांतनु पढ़ेंगे लाइफ लेसन क्या मिलता है हमें यहाँ पर। Having acquired the theoretical knowledge, let's do some practical in life devotional services. हाँ, तो ये थियोरेटिकल नॉलेज प्राप्त करने के बाद हमें कुछ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज दैट प्रैक्टिकल? दैट प्रैक्टिकल थिंग इज डिवोशनल सर्विस। भक्ति इज डिवोशनल सर्विस। इसीलिए भक्ति, संस्कृत के यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी बताना चाहता हूँ, भक्ति जो है भज धातु से बना है। कौन सी धातु से? भज धातु से बना है। और भज का मतलब ही होता है क्या? कुछ सेवा, सम सर्विस। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। आदि शंकराचार्य जी ने कहा है, क्या कहा? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। ठीक है कि नहीं? तो भज धातु का मतलब ही होता है कुछ सेवा करना। ठीक है, केवल भजन नहीं, बैठ करके केवल भजन कर रहे नहीं, सेवा करना। जैसे हमारे गीतामृतम के कई सारे स्टूडेंट सेवा करते हैं। सेवा क्या करते हैं? ये हमारे जो भी कोर्सेज और कोर्सेज चल रहे हैं पैरेलली, उनके लिए कॉलिंग करना, उनको बुलाना। आप लोगों को भी कॉलिंग करते होंगे कई लोग, है कि नहीं? जो हमारे पुराने बैचेस के स्टूडेंट्स हैं वो आप लोगों को कॉलिंग करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, सब लोग सेवाओं में लगे हुए हैं अलग अलग। आप लोगों को अभी हम अगले एक हफ्ते में जो है कुछ आप लोगों को मेंटर्स प्रोवाइड करेंगे। मेंटर या फिर स्पिरिचुअल गाइड जिनको बोलते हैं। गर्ल्स को गर्ल्स मेंटर प्रोवाइड करेंगे, बॉयज को बॉयज मेंटर प्रोवाइड करेंगे। वो क्या है, वो आपकी हेल्प करेंगे आपकी साधना में बैलेंस करने में, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, जो भी मतलब गाइडेंस का कार्य करेंगे आप लोग। तो वो लोग अपनी सेवा कर रहे हैं। इस तरीके से क्या है, भक्ति एक सेवा करने की चीज है, केवल थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, केवल थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय में बताते हैं, पहला श्लोक, इसमें क्या बताते हैं? सुसुखम। दूसरे श्लोक में, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये भक्ति एक ऐसी चीज है जिसको करने से व्यक्ति को आनंद आता है, सुख मिलता है कि नहीं? और वो ऐसा सुख होता है कि रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। और वो जब आनंद उसको प्राप्त होने लगता है तो फिर लोअर टेस्ट अपने आप छोड़ देता है कि नहीं? हिप्पीज ने लोअर टेस्ट छोड़ दिया। हिप्पीज को जब जीवन में हायर टेस्ट मिला तो हिप्पीज ने सारा लोअर टेस्ट छोड़ दिया। ठीक है कि नहीं? इसी तरीके से जब भक्तों को भी, भक्त जब भक्ति करना प्रारंभ करते हैं तो उनको जब हायर टेस्ट मिलता है तो सारा लोअर टेस्ट, शराब पीना, दारू पीना, गलत सलत काम करना, इलिसिट रिलेशनशिप रखना, वो सब व्यक्ति छोड़ करके प्योर लाइफस्टाइल को जीना शुरू कर देते हैं। ठीक है कि नहीं? तो इसको कहते हैं दिस इज द पावर ऑफ भक्ति। सो प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल नॉलेज तो अपनी जगह पर है, लेकिन उस थ्योरेटिकल नॉलेज को अगर हमें प्रैक्टिकली अपनाना है जीवन में तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भक्ति करना पड़ेगा। एंड भक्ति मीन्स व्हाट? ABCD। भक्ति मीन्स व्हाट? ABCD। A फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ सेंटली पीपल। अब जैसे हम लोग फेस्टिवल्स करते हैं, कैंप्स करते हैं, आपके गीतामृतम जब कोर्स फिनिश होगा उसके बाद भी हम लोग एक कैंप प्लान करेंगे सबका, है ना? तो उस कैंप में आना आप लोग। तो इस तरीके से एसोसिएशन लेना, जो दिल्ली में रहते हैं आकर के हमारे इस्कॉन मंदिर आए, मिले, आकर कई स्टूडेंट्स मिलते हैं, इसको कहते हैं एसोसिएशन, है ना? B फॉर बुक्स, विजडम लिटरेचर, भगवत गीता पढ़ना। C फॉर चैंटिंग, चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। एंड D फॉर डाइट। ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से ये हो गया प्रैक्टिकल ऑफ डिवोशनल सर्विस। चलिए आगे बढ़ते हैं लाइफ लेसन को सुनने के बाद। सॉरी, यस। नाउ हाउ टू गेन द नॉलेज। ये ज्ञान जो है कैसे प्राप्त किया जाए, है कि नहीं? ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। इस ज्ञान को प्राप्त करने का क्या प्रोसेस है उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हाउ टू गेन द नॉलेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी इज कांस्टेंट एंड अनअलॉयड डिवोशन टू मी। ये अगर भगवत गीता का ज्ञान हमें समझना है, नॉलेज अबाउट सोल, नॉलेज अबाउट बॉडी, नॉलेज अबाउट परमात्मा, नॉलेज अबाउट प्रकृति, ये अगर हमें प्राप्त करना है तो इसके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, वो क्या है? कांस्टेंट अनअलॉयड डिवोशन टू मी। कांस्टेंट एंड अनअलॉयड डिवोशन होना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट और अनअलॉयड डिवोशन नहीं होगा तो हम क्या है, तो हम भक्ति अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए भगवान बता रहे हैं क्या? कांस्टेंट एंड अनअलॉयड डिवोशन होना बहुत जरूरी है। अनन्य,
तभी भगवान कई बार बोल चुके अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्था नित्य युक्तस्य योगिना। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, क्या बताते हैं, क्या अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां युक्ता नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। 9th चैप्टर में भगवान भगवद गीता में बताते हैं क्या, अनन्य, जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, अनन्य भाव से मेरी सेवा करता है, कॉन्स्टेंटली मेरी सेवा करता है, अनअलॉयड मतलब जिसमें कोई हेतु नहीं होता है। जैसे उस दिन आए थे प्रभु जी बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, है मैं हलवा पूरी तभी बांटूंगी, तभी मैं बांटूंगा हलवा पूरी जब आप मेरी मुरादे पूरी करेंगे, है कि नहीं। ये क्या हो गया, ये तो हेतु की हो गया ना, कोई हित है मेरा इसलिए मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, है कि नहीं। तभी भगवान गीता में कहते हैं काम हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अन्य देवी देवताओं की पूजा लोग क्यों करते हैं, क्योंकि उनके अंदर डिजायर्स होती है, सेल्फिश डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए। बट इन भक्ति देयर इज नो सेल्फिश डिजायर, जस्ट वन डिजायर इज टू सर्व कृष्ण। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रणश्यति तद अहम भक्ति उपहृतम अस्नामी प्रयतात्मना। भक्ति केवल एक इच्छा होती है कि वो लव एंड डिवोशन के साथ भगवान की भक्ति करें, ठीक है कि नहीं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी टू गेन दिस नॉलेज is constant and unalloyed devotion to me or devotion to Krishna, and the essential quality क्या है, जो essence है, essential quality क्या है, accepting a bona fide spiritual master, आचार्य उपासनम। bona fide spiritual master हमें accept करना बहुत जरूरी है, बोगस गुरु से काम नहीं चलेगा। cheaters and cheated, those who want to get cheated they go to cheaters, है ना। तो ना हम यहाँ पर चीटिंग बिजनेस करते हैं, ना आप लोगों को भी रिकमेंड करते हैं कि आप चीट होए जीवन में। आपके जो भी प्रश्न है उनका उत्तर मिलेगा। बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर का क्या मतलब है, सबसे पहला तो जो कि गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, ठीक है। गुरु शिष्य परंपरा क्या, भगवद गीता एज इट इज में अगर आप खोलेंगे अध्याय 1 के जस्ट पहले दिया हुआ एक पूरे पेज पर गुरु शिष्य परंपरा दी है कि नहीं, उस पर आप गुरु शिष्य परंपरा देख सकते हैं। तो वो हो गया एक्सेप्टिंग अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। जैसे बोनाफाइड ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं, ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटीज में ऑथराइज्ड प्रोफेसर्स होते हैं, हर ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी में ऑथराइज्ड बुक्स होती हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से ऑथराइज्ड स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिनको कहते हैं क्या, जिनको कहते हैं संप्रदाय। 4 संप्रदाय जो कि ऑथराइज संप्रदाय हैं, ठीक है। तभी इसको डिटेल में आप लोगों को बताएंगे, थोड़ा सा बता देते हैं। 4 संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, ठीक है। इन संप्रदायों में ही जो भक्ति करता है उसकी ऑथराइज भक्ति मानी जाती है, और इन संप्रदाय में जो गुरु होते हैं वो बोनाफाइड गुरु माने जाते हैं, ठीक है। ओके, एक्सेप्टिंग अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर इज एन एसेंशियल क्वालिटी टू गेन नॉलेज। थर्ड क्या होता है, अदर इंपॉर्टेंट क्वालिटीज क्या क्या आती हैं, अमानित्वम, अहिंसा, आत्मविनिग्रह, आरति जन संशदी। मतलब क्या, अमानित्वम मतलब ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, है कि नहीं। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। ह्यूमिलिटी। देन क्या आता है, अहिंसा। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस। अब नॉन वायलेंस किस लिए बताया जा रहा है, नॉन वायलेंस मतलब मेरे ऊपर कोई कष्ट आ रहा है तो ठीक है मैं टॉलरेट करूंगा, लेकिन अगर भगवान के बारे में कोई कुछ बोल रहा है और भक्तों के बारे में कोई कुछ बोल रहा है तब वायलेंस, ठीक है कि नहीं, ठीक है। इसको कहते हैं दिस इज रियल अहिंसा। ओके, ह्यूमिलिटी का भी मतलब यही है। ह्यूमिलिटी मतलब व्हाट, ह्यूमिलिटी का मतलब जैसे अहिंसा, नॉन वायलेंस, नॉट पुटिंग अदर्स इनटू डिस्ट्रेस। अहिंसा का मतलब ये भी है कि नॉट पुटिंग अदर्स इनटू, मेरी वजह से किसी दूसरे को दिक्कत ना, इसको कहते हैं अहिंसा। ह्यूमिलिटी मतलब नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिस्पेक्ट, मैं अपने रिस्पेक्ट की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करता, ठीक है कि नहीं। ऐसा नहीं चाहते कि हम हमारा मूर्ति बनाया जाए, उस पर जो है फूल माला चढ़ाया जाए साल में एक बार, बाकी पूरे साल जो है कबूतर उसका अभिषेक करते रहे, ये इसको दिस इज नॉट, अपने रेस्पेक्ट की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, इसको बोलते हैं ह्यूमिलिटी। ओके, देन आत्मविनिग्रह। आत्मविनिग्रह क्या मतलब है, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या होता है, रिजेक्टिंग अनफेवरेबल थिंग्स,
अनफेवरेबल चीजों को रिजेक्ट करना, इसको बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल। जैसे हमारे लिए कई चीजें अनफेवरेबल होंगी, जैसे सपोज कोई सिंगर है, कोई बहुत अच्छा गाता है, सिंगर सिंगिंग की प्रैक्टिस करता है, लेकिन जैसे हमारे उमाकांत प्रभु जो है सिंगिंग की प्रैक्टिस करते हैं, एक और हमारा स्टूडेंट है देवांश, वो क्लासिकल सिंगिंग सीखता है कि नहीं। तो उमाकांत को अगर कोई सिंगर है तो उसको किन किन चीजों से बच के रहना पड़ता है, बताइए थोड़ा। रोज वोकल, कोई वोकलिस्ट है, किसी को अपना रियाज करना रहता है, तो क्या क्या चीजों से उसको बच के रहना पड़ता है, बताइए। प्रभु जी, सबसे पहले तो डाइट भी असर करती है उसके ऊपर, मतलब जैसे कोई कड़वा खाता है, तेल वगैरह ठंडा, ऐसे। कुल्फी, आइसक्रीम, ठंडा, जी जी। हाँ, तो ये क्या हो गया, ये उसके लिए सेल्फ कंट्रोल हो गया, ठीक है कि नहीं। हाँ, अनफेवरेबल थिंग्स को रिजेक्ट करना। इसी प्रकार से हमारी भक्ति के लिए भी कई चीजें अनफेवरेबल होती है, ठीक है। अनफेवरेबल मतलब क्या, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए जो हमें जो है गलत काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब जैसे यूनिवर्सिटी में आप आएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो ऐसे बहुत सारे आपके मित्र मिल जाएंगे, सो कॉल्ड मित्र, एक्चुअली में दीज आर नॉट फ्रेंड्स, दीज आर एनिमीज, है कि नहीं। जो आपको पहली बार बोलता है कि यार मैं तुमको फ्री में सिगरेट पिलाऊंगा, पहली बार हमेशा फ्री में पिलाते हैं सब, और हो सकता है अगली 4-5 बार भी आपको फ्री में पिलाए सिगरेट हो, तो फिर जब लत लग जाती है तब तो फिर पैसे दे दे के बेचारे का जीवन बर्बाद हो जाता है कि नहीं। इस तरीके से ऐसे दोस्तों से, ऐसे संग से हमें बचना चाहिए। हाँ, ऐसे अब देखो आजकल ज्यादातर लोग यही सब बातें करते हैं, फ्रेंड्स के सर्कल में जाओ, फ्रेंड्स के सर्कल में जाओ, वही फ्लर्टिंग की बातें, रिलेशनशिप्स की बातें, ये सब इंटॉक्सिकेशंस की बातें, पब में जाना है, बार में जाना है, यही सब बातें करते हैं। और क्या बातें करते हैं आजकल, बताइए। तो ऐसे लोगों के संग, और किसी उसमें से किसी के बीच में बात कर दो कि मैं गीता मृतम, गीता पढ़ता हूँ, अरे ये तुम्हारी उम्र है गीता पढ़ने की, अरे यार फंस गए यार, तुम फंस गए, है कि नहीं। वो तुरंत पढ़ाना, अपनी कथा सुनाना शुरू कर देगा, है कि नहीं। और जबकि ये नहीं जानता हो कि तू खुद फंसा हुआ है, तू खुद फंसा हुआ है लड़की के चक्कर में, लड़के के चक्कर में, दारू के चक्कर में, गांजे के चक्कर में, अरे बाप रे बाप, क्या क्या नहीं चक्करों में फंसा हुआ है तू, तेरे को खुद निकलना है एक्चुअली में। तो इसलिए सेल्फ कंट्रोल, आत्मनिग्रह, ठीक है। अब विद्यार्थी के तो 5 लक्षण ही होते, विद्यार्थी के 5 लक्षण क्या है, सेल्फ कंट्रोल वाले ही तो है। काप चेष्टा वकोध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। क्या होता है, काप चेष्टा, बिल्कुल डिटरमाइंड होकर के, वकोध्यानम, ध्यान लगा करके बिल्कुल है, स्वान निद्रा, बहुत नींद आती है, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है, सजन रे झूठ मत बोलो, वृंदावन जाना है कि नहीं। तो पूरा जवानी जो है सो सो के बीत जाता है, लड़कपन जो है खेल में बीत जाता है। लेकिन विद्यार्थी के लक्षण होते हैं भैया, स्वान निद्रा। स्वान निद्रा मतलब कुत्ते की तरह नींद, कुत्ता बिल्कुल अलर्ट रहता है, कुत्ता सो भी रहा होगा, आप ऐसे टैप करो उसके कान खड़े हो जाएंगे, भले आंखें बंद रखेगा उसके कान खड़े हो जाएंगे, जहां 2-3 बार टैप करोगे तुरंत ऐसे देखता है। ये होती है नींद विद्यार्थी। आजकल के विद्यार्थी तो अरे सो रहे हैं घोड़े बेच करके, टांग उठा कर, बाप रे बाप, कंबल, अब तो ठंडी आ गई है, ठंड में तो इतनी नींद आती है विद्यार्थियों के, क्योंकि हम विद्यार्थियों की काउंसलिंग करते हैं तो हम तो देखते रहते हैं कितनी नींद आ रही है, क्या हो रहा है, कैसे सब परेशान रहते हैं, है कि नहीं। तो इन सब चीजों से, इसीलिए क्या बताया गया, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनिग्रह। नेक्स्ट क्या आता है, डिटैचमेंट फ्रॉम जनरल मास ऑफ पीपल, आरती जन समसधि, मतलब क्या, डिटैचमेंट फ्रॉम जनरल मास ऑफ पीपल। डिटैचमेंट फ्रॉम जनरल मास ऑफ पीपल मतलब जो बताया आपको, नेगेटिव एसोसिएशन से हमें बच करके रहना है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। इसलिए लाइफ लेसन हमें यहाँ पर क्या सीखने को मिलता है, यस, कौन पढ़ेंगे, लाइफ लेसन, लाइफ लेसन क्या सीखने को मिलता है, यस, एनीवन वांट्स टू रीड। 3 लोगों ने हाथ उठाया है, कशिश, कशिश पढ़िए। Focus on your goal, get the proper trainer, and learn with all humility. Success would be achieved in any field of life. Yes, किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ में अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर यही तो बताते हैं सक्सेस फॉर्मूला। क्या बताते हैं, फोकस ऑन योर गोल। और ये फोकस कैसे आएगा, जब तक इंद्रियां नियंत्रित नहीं होंगी तब तक फोकस हो ही नहीं सकता, ठीक है कि नहीं। इसलिए फोकस ऑन योर गोल, फोकस करने के लिए गेट प्रॉपर ट्रेनर, गुरु की आवश्यकता होती है, ट्रेनर चाहिए। लर्न विद ह्यूमिलिटी, है कि नहीं, तद
प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करना चाहिए, ह्यूमिलिटी से सीखना चाहिए उनसे, सक्सेस वुड बी अचीव्ड इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ, ठीक है कि नहीं, गुरु के पास जाना चाहिए, ह्यूमिलिटी के साथ गुरु से सीखना चाहिए। तो ये चीजें होती हैं जो कि हमें किसी भी फील्ड में सक्सेस प्रदान करेंगी, ठीक है। अनदर लाइफ लेसन यहाँ पर बताया गया है, क्या, किस किसने हाथ उठाया था? कशिश ने तो पढ़ लिया ना। आनंदिता, आनंदिता रॉय पढ़िए। Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्ण। Non-violence is not limited to not killing others. It actually means to not put others in distress. हाँ, इसको आप लोगों को बता ही दिया मैंने, है कि नहीं। अहिंसा हिंसा 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 करा दिया और देश का बंटवारा करा दिया, इतने सारे लोग मारे गए। अरे ये कौन सी अहिंसा है भैया, ये कौन सी अहिंसा है? दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, क्या खड़क क्या ढाल, क्या क्या नहीं हो गया, है कि नहीं। तो अहिंसा, रियल नॉन वायलेंस इज दिस, नॉट पुट अदर्स इन डिस्ट्रेस। मेरी वजह से किसी को दिक्कत ना हो, मेरे फैसले से किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसको कहते हैं क्या, ये दिस इज रियल अहिंसा, रियल नॉन वायलेंस। ओके, भगवत गीता ये अहिंसा सिखाती है, ठीक है। देन हाँ, प्रीति यादव पढ़िए, प्रीति जी। Sorry. पढ़िए। Simple formula for self-control: reject anything which is stopping us from spiritual advancement. हाँ, सिंपल फॉर्मूला है सेल्फ कंट्रोल का, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। आपके स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में अगर कोई भी चीज बाधा बन रही है, रिजेक्ट, नो आई विल नॉट डू दिस, ठीक है। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम। कोई भक्ति के स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए हमारे अनुकूल है, फेवरेबल है, उसको स्वीकार करना, ठीक है कि नहीं। कोई भी चीज हमारे भक्ति के लिए प्रतिकूल है, उसको रिजेक्ट करना। जब पता है मैं दोस्तों के साथ पार्टी में जाऊंगा, वहां सब हुक्का पियेंगे, दारू पियेंगे, तो ऐसी पार्टी में जाने क्यों? आजकल क्या सब लड़के लड़की यही सब करते हैं, पार्टी में जाएंगे, हुक्का पार चलेगा और दारू चलेगा, है कि नहीं। तो ऐसी पार्टी में जाने ही क्यों, जब पता है कि वहां पर यही सब होना है। तो लेकिन यंग एज है, इन सब चीजों की तरफ बहुत अट्रैक्शन होता है कि नहीं। आप सब लोग अभी जिस एज में है, हम उसी एज से 2 3 4 साल 5 साल पहले होकर के गुजरे हैं, है कि नहीं। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कल्चर तो अपने आप में एक बहुत ही डायनामिक कल्चर है, बहुत डायनामिक कल्चर है। यहाँ आप हडसन लेन में चले जाइए तो काफी सारी जगहें आपको मिल जाएंगी उस डायनामिक कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए, है कि नहीं। तो इसलिए इन सब चीजों से बचाना भी अपने आप को बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सब चीजें खींचती हैं। इसलिए अगर इससे बचना है तो भक्ति एक प्रोसेस है जो हमें स्ट्रेंथ देता है, दिस चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्रा। इसलिए डिटर्मिनेशन, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन एंड पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमें पावर ऑफ डिटर्मिनेशन मिलता है, और जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मिलता है। टेक अ नोट, पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये गोल्डन स्टेटमेंट। क्या, जब हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो हमें पता लगता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। गीता गिव्स अस पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ओके। और सही को करने का डिटर्मिनेशन और गलत को रिजेक्ट करने का डिटर्मिनेशन हमें मिलता है चैंटिंग करने से। चैंटिंग गिव्स अस पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, ओके। सो इसलिए पावर ऑफ डिटर्मिनेशन और पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हम गलत चीज को तभी रिजेक्ट कर पाएंगे जब हमारे अंदर डिटर्मिनेशन पावर होगी, और वो डिटर्मिनेशन पावर मिलती है हमें बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्रा, ओके। और भगवद्गीता पढ़ेंगे तो पता लगेगा ये सही है ये गलत है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। भगवान गीता में 18वें अध्याय में कहते हैं, क्या कहते हैं, 17वें अध्याय में क्या कहते हैं, जो शास्त्रों के विधि विधानों को नहीं मानता है, मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसके जीवन में न स सिद्धिम अवाप्नोति, उसको ना जीवन में कोई सिद्धि प्राप्त होगी, ना उसकी लाइफ में कोई उसे परफेक्शन प्राप्त होगा, ना सुख की प्राप्ति होगी, ना ही परम गति की प्राप्ति। तो उसके जीवन में हमेशा कष्ट बने रहेंगे, दुख बने रहेंगे, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए गीता हमें पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन देती है और चैंटिंग हमें पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए नेक्स्ट सेक्शन पर हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3 है हमारा
फ्रॉम श्लोका नंबर 13 टू श्लोका नंबर 19, जिसमें बताया जाएगा ज्ञेयम, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। सोल एंड सुपर सोल इज ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। आत्मा और परमात्मा, इसके बारे में जो ज्ञान है, ये क्या कहता है, दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, रियल ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। हाँ, हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब नहीं होना, मिडिवल हिस्ट्री, दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। दिस इज रियल ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इज नॉलेज ऑफ सोल एंड सुपर सोल। ठीक है कि नहीं? क्या करोगे यार, अकबर बीरबल क्या करके गए यार, क्या हमें उससे फर्क पड़ता है कि नहीं? जो भी किया होगा गलती किया सबने, है कि नहीं? हाँ, हिस्ट्री जो थी वो तो हो गई, बट रियल ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज इज टोल्ड इन भगवद गीता, नॉलेज ऑफ सोल एंड सुपर सोल। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण 13वें अध्याय में कह रहे हैं क्या, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादि मत् परम ब्रह्मा न सत्तन्ना सदुच्यते। क्या बता रहे भगवान श्री कृष्ण? हाँ, पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? अंकित आनंद, चलिए अंकित रो पढ़िए। I shall now explain the knowledge. I shall now explain the knowing which you will taste the eternal Brahman to a spirit beginningless and subordinate to me, lies beyond the cause and effect of this material world. I shall now explain the knowable, knowing which you will taste the eternal. अब मैं जो आपको ज्ञान देने जा रहा हूँ, this knowledge of soul, अगर ये knowledge of soul किसी को पता लग जाती है, then that person can taste eternity. वो नित्य जो सुख है उसको वो टेस्ट कर पाता है व्यक्ति। कौन? जो कि इस आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन को आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया ना, भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया। अर्जुन पहले अध्याय में बिल्कुल मतलब इस डिप्रेस सिचुएशन में आ गए थे, है कि नहीं? अर्जुन बिल्कुल हार चुके थे। अर्जुन ने कहा मैं जीता तो भी हारा, मैं हारा तो भी हारा, अगर मैं हारा ही हारा तो मैं युद्ध क्यों करूं? अगर मैं जीत जाऊंगा तब भी मेरी हार है, क्योंकि मेरे सारे परिवार वाले मारे जाएंगे, मैं कैसे सुख भोग करूंगा? अगर मैं हारा तब तो हारा ही हारा, क्योंकि मुझे जो है बहुत मेरा जो है अपयश फैलेगा। ठीक है कि नहीं? अगर मैं जीता तो भी हारा, मैं हारा तो भी हारा, अगर मैं हारा ही हारा तो मैं युद्ध क्यों करूं? भगवान ने कहा रुक जाओ, तब आपको मैं आत्मा का ज्ञान सुनाता हूँ। सबसे पहले दूसरे अध्याय में भगवान ने क्या सुनाया अर्जुन को? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान सुनाया, और वही आत्मा का ज्ञान सुन करके अर्जुन ने क्या निश्चय कर लिया? यस, करिष्ये वचनम तवा, अब जैसा आप कहेंगे मैं वैसा वैसा करता रहूंगा। तो इसको जानने के बाद व्यक्ति टेस्ट कर पाता है इटर्निटी को, इटर्नल टेस्ट उसको प्राप्त, इटर्निटी का टेस्ट प्राप्त होता है उसको। हाँ, ब्रह्मन द स्पिरिट, ब्रह्मन the spirit beginningless and subordinate to me lies beyond the cause and effect of this material world। जो आत्मा परमात्मा है, ये cause और effect in this material world के cause और effect से beyond है। ठीक है, क्या है इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। Attributes of the soul क्या होता है? चैप्टर 2 का थोड़ा सा रिवीजन ही है यहाँ पर। क्या एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं सोल के? सबसे पहले इटर्नल, सोल इटर्नल होती, इटर्नल मीन्स नो डेट ऑफ बर्थ, नो एक्सपायरी डेट, अनादि, इसका कोई आदि और कोई अंत नहीं होता है सोल का। ठीक है, देन सबऑर्डिनेट टू कृष्णा, ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड श्री कृष्णा, सबऑर्डिनेट होता है भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट कम्स बियॉन्ड द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, इस भौतिक संसार के कॉज और इफेक्ट से बियॉन्ड है, कहीं ज्यादा बढ़ के है, इसको बोलते हैं आत्मा। ये आत्मा के एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, लाइफ सेशन हमें यहाँ पर क्या मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन। इसको अगर हमने ध्यान से समझ लिया तो कई सारी चीजें सॉल्व हो जाती। ठीक है, कई सारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाते हैं। यस, हु वांट्स टू रीड? कौन पढ़ना चाहेंगे? पढ़िए, नव्या सिंह जी पढ़िए। Hare Krishna Prabhu. हरे कृष्णा। Don't waste time in adjusting the furnitures of the guest house. Your eternal
is ready to the perfection. Just start the return journey. हाँ, क्या समझे थोड़ा बताइए। क्या समझ में क्या आया? हरी बोल, कहाँ गए? चलिए हम ही समझा देते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम इन एडजस्टिंग द फर्नीचर्स ऑफ द गेस्ट हाउस। आप गेस्ट हाउस गए 3-4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते के लिए, है कि नहीं? वहां पर फर्नीचर एडजस्ट करने लगे। अरे यार ये फर्नीचर अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे रखा हुआ, इसको यहाँ रखवाओ। ये यहाँ बेड अच्छा है, इसको इस डायरेक्शन में रखवाओ। अब वो एडजस्ट करते करते उसके 5-6 दिन 7 दिन बीत गए। So don't waste your time adjusting the furniture of the guest house. हम जहां पर रह रहे हैं अभी, this material world, this ये भौतिक जगत क्या है? ये गेस्ट हाउस है। This is not our eternal home. Eternal home is ready to the perfection. Just start the return journey. ठीक है? इसलिए क्या रिटर्न जर्नी, हम अपने रिटर्न जर्नी की तैयारी करें और वहीं पर जाने के लिए हम प्रयास करें। अपना टाइम वेस्ट मत करें यहाँ पर चीजों को एडजस्ट करने में। यहाँ को बहुत लोग एडजस्ट करने आए, बहुत लोग एडजस्ट करके थक के चले गए। उनसे सीख ले हम और अपनी जर्नी जो है रिटर्न होम जाने की थोड़ा बहुत जितना हम प्रयास कर सकते हैं, सब अपने लेवल पे कर ही रहे हैं। ठीक है, हम भी अपना थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं। लेकिन उसके चक्कर में हम अपना ही परफेक्शन भूल गए, अपनी जो जर्नी है, अपना जो चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, वही करना भूल गए। इतना ज्यादा नेतागिरी में, पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा व्यस्त हो गए, समाज सुधार में, कि अपना ही उद्धार करना भूल गए, है कि नहीं? दैट्स व्हाई चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली। गोल्डन स्टेटमेंट। ग्लोबली सोचना है, समाज में क्या होगा, सनातन धर्म का क्या होगा, हिंदू धर्म का क्या होगा। आजकल लोग बहुत बोलने वाले हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, खूब जाएंगे हिंदू महासभा में और इधर उधर खूब जाएंगे। अब उसी हिंदू से पूछ लिया, भैया भगवत गीता पढ़ते हो? हाँ हमारे घर में है भगवत गीता, लाल कपड़े में लपेटी हुई रखी है। भगवत गीता नहीं पढ़ते, पता भी नहीं है उनको भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं, ये भी नहीं पता है लोगों को आजकल। ठीक है कि नहीं? 5 पांडव कौन थे, उनके नाम पूछ लो, वो भी नहीं पता होगा उन लोगों को। समझ है ना? राम किसके भाई थे, राम किसके हस्बैंड थे, ये भी नहीं पता होगा लोगों को। ठीक है कि नहीं? राम की बहन कई लोग बता देंगे, शूर्पणखा राम की बहन थी। ठीक है, लोगों को आज तक ये भी नहीं पता है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और ऐसे लोग बस गर्व से कहेंगे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू। अरे तुम्हारे जैसे हिंदुओं पे थू है यार, ऐसे हिंदुओं पे तो थू है। ठीक है कि नहीं? दैट्स वाई थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली। हमें अपने ऊपर कार्य करना बहुत आवश्यक है, अपनी भक्ति, अपनी साधना। ठीक है, आप देखो बड़े बड़े राजनेताओं की हम बात करते हैं, मोदी जी की बात करते हैं, मोदी जी, योगी जी की बात करते हैं हम। योगी जी देखो पूरे नवरात्र में क्या साधना है व्यक्ति की। मोदी जी का आप देख लो क्या लाइफस्टाइल है। व्यक्ति शाम को केवल खिचड़ी खाता है, रूम में रहता है लुंगी पहन के, है कि नहीं? शीतल स्नानम भूतल शयनम, ये प्रिंसिपल अपनाते हैं, जमीन पे सोते हैं। शीतल स्नानम, ठंडे पानी से स्नान करते हैं। ठीक है कि नहीं? ये कुछ प्रिंसिपल्स है लाइफ के। साधना है व्यक्ति जीवन में, तपस्या है, तब तो जाकर के इतना व्यक्ति कर पा रहा है। राज ऋषि, इसलिए राज ऋषि बनना है हम लोगों को, है कि नहीं? केवल राजा नहीं बनना है, राजा तो कोई भी बन जाएगा। राजा तो बन करके क्या जनता का शोषण करेगा? कितने राजा हुए, जनता का शोषण किया, बाद में क्या होता? वही जनता ही जो है राजा को मार देती है। असैसिनेशन जिसको बोलते हैं ना, असैसिनेशन कर देते हैं लोग। तो इसलिए don't waste your time in adjusting the furniture of the guest house. Your eternal home is ready to the perfection. Just start return journey. Okay? Yes. इसीलिए सुपर सोल के बारे में आगे भगवान बता रहे हैं श्लोक नंबर 16 में। क्या? बहिरअन्तश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। क्या बता रहे हैं? पढ़िए। किसी और ने, शुभम ने भी एक कोई शुभम था, उसने भी हाथ उठाया। शुभम एंड धीरज, शुभम धीरज, आप में से कोई पढ़ेगा? शुभम पढ़िए, शुभम वर्मा। So the supreme truth exists outside and inside of all living beings.
the moving and the non-moving, because he is subtle. He is beyond the power of the material senses to see or to know. Although far, far away, he is also near to all. Although far away, but he is near to all. तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? हाँ, ये बताया जा रहा है सुपर सोल के बारे में। क्या समझे? देखते हैं आगे। एट्रीब्यूट्स ऑफ सुपर सोल। परमात्मा के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं? 4 एट्रीब्यूट्स। क्या क्या? ऑल परवेडिंग, इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। अंतर बहिष अवस्थिता, अंतर बहिश्च अवस्थिता, है कि नहीं? बहिर अंतश्च भूतानाम, बाहर भी है अंदर भी है, ठीक है कि नहीं? बाहर मतलब कैसे? क्योंकि बाहर जितने लिविंग एंटिटी हैं सबके अंदर है, और अंदर परमात्मा के रूप में, क्योंकि हर जीव के अंदर परमात्मा है, इसलिए बाहर भी है और अंदर भी है। आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी, ठीक है? ओरिजिन ऑफ सेंसेस, ओरिजिन ऑफ सेंसेस बट हैव नो सेंसेस, मतलब क्या? उनके, हमारी भौतिक इंद्रियां हैं, ये हमारी क्या है? भौतिक इंद्रियां हैं। हमारी इन भौतिक इंद्रियों के ओरिजिन है, लेकिन उनकी भौतिक इंद्रियां नहीं। भगवान की सेंसेस कैसी होती हैं? भगवान की सेंसेस स्पिरिचुअल सेंसेस होती हैं, ठीक है कि नहीं? स्पिरिचुअल सेंसेस कैसे? ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं क्या? अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमान्ति पश्यांति पान्ति कलयांति चिरं जगान्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमान्ति, मतलब क्या? His all senses can do the work of any other sense, मतलब वो आंखों से खा लेते हैं। हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान कैसे खाते हैं? प्लेट में से तो कुछ गायब नहीं हुआ, ना ही भगवान का हमने मुंह धुलाया, ना ही भगवान का कहीं खाया पिया ऐसा दिखा भगवान मोटे हो रहे हैं। गया कहाँ आखिर? ना खाया, वो भोग लग गया। आप लोग कहते हैं कैसे? भगवान कैसे खाते हैं? भगवान आंखों से खाते हैं, ठीक है कि नहीं? हाँ, वही भगवान कहते हैं सर्वतः पाणिपादौ अस्मि, हर जगह आप देखेंगे मेरे पैर हैं। कैसे? भगवान हर जगह चल रहे हैं। चरम अचरम चरम एव च, चर में भी मैं हूं, अचर में भी मैं हूं। कैसे? क्योंकि भगवान के सेंसेस जो है वो स्पिरिचुअल सेंसेस है। कई बार इसी को लोग जो है लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा है। कई कन्वर्जन कराने वाले नहीं बोलते हैं, सी इन भगवद गीता श्लोक नंबर चैप्टर नंबर 13 श्लोक नंबर 16 इट इज सेड he has no senses, so how you can say he has a form? He has no senses, that's why he has no form, that's why I say Allahu Akbar, है कि नहीं? इस तरीके से लोग कन्वर्ट कराते हैं बोल बोल करके। कैसे सेंसेस नहीं है? यहाँ पर कैसे क्या बताया? क्लियरली बताया गया है भगवान के हमारे जैसे सेंसेस नहीं होते, हमारी इंद्रियों में नहीं। जैसे सुबह सुबह हमारी सेंसेस कैसे हैं बताओ? सुबह सुबह सो करके उठो, अरे यहाँ से कीचड़ निकल रहा है, हाँ, मुंह खोलो बदबू आ रही है उसमें, तभी तो ब्रश वश करना पड़ता था कि मुंह थोड़ा स्टेबल हो जाए, लेकिन भगवान का ऐसा थोड़ा ना है। भगवान थोड़ा मुंह खोले भगवान की बदबू आएगी। भगवान के सेंसेस हमारे सेंसेस की तरह नहीं है। कृष्णा हैव स्पिरिचुअल सेंस, दैट इज व्हाई ही इज सुप्रीम पर्सन, यू नो, सोर्स ऑफ ऑल सेंसेस ऑफ लिविंग एंटिटीज। वही सोर्स है सारी इंद्रियों के उद्गम के, और भगवान की इंद्रियां हमारी जैसी नहीं है। कैसी है? स्पिरिचुअल सेंसेस है भगवान, ठीक है? अनडिवाइडेड, अनडिवाइडेड सुपर सोल को डिवाइड नहीं किया जा सकता। एंड रिसाइड इन एवरीवन्स हार्ट। सुहानी इज राइटिंग नो वी आर नॉट हर्टिंग एनीवन। ठीक है, वैसे भी हर्ट हो भी जाएंगे तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, now Lord Krishna is telling who can know soul and super soul, कौन जो है आत्मा और परमात्मा को जान सकता है। क्या? श्लोक नंबर 19 में भगवान बता रहे क्वालिफिकेशंस टू अंडरस्टैंड हु कैन नो। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्ताये तद्ज्ञान मद्भाव्या उपपद्यते। मतलब भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं thus the field of activities, the body, knowledge and the knowable have been summarily described by me. Only my devotee can understand this thoroughly
and thus attain to my nature. केवल भक्त ही हैं जो इस नेचर को जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता है। यही यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या लेसन मिलता है? लाइफ लेसन। हमें यहाँ पर क्या सीखने को मिलता है? यस, लाइफ लेसन। क्या लाइफ लेसन मिला हमें यहाँ पर? कौन पढ़ेंगे? हैंड रेज करिए। यस, संस्कार। संस्कार गुप्ता पढ़िए संस्कार। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। I am the body and it's so frustrating. I am the soul and it's really liberating. यस, बॉडी शरीर जब तक मांगते रहेंगे फ्रस्ट्रेशन होगा। और जैसे ही सोल मानने लगेंगे, जैसे सोल समझ जाएंगे आई एम द सोल, इट्स रियली लिबरेटिंग। ऐसा लगता है कि मतलब जीवन का आनंद प्राप्त हो गया है। हाँ पढ़िए, आप ही पढ़िए। क्यों अभी पढ़ा था? संस्कार पढ़िए। जी प्रभु जी। Rather than trying to be controllers, let's give our controls to Krishna. That will give real happiness. हाँ, हम सब कंट्रोलर बनने का प्रयास कर रहे हैं जीवन में। क्या बनने का प्रयास करते हैं? कंट्रोलर्स। हम चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये चीज मेरे कहे अनुसार होनी चाहिए, जैसा मैं चाहता हूं ऐसा ही होना चाहिए, है कि नहीं? तो फ्रस्ट्रेशन आता है। लेट्स गिव आवर कंट्रोल टू कृष्णा, दैट विल गिव रियल हैप्पीनेस, है कि नहीं? तो इस तरीके से हु इज रियल एंजॉयर? बहुत अच्छे से देखिए, अभी इस सेक्शन में एक्सप्लेन किया जाएगा। हु इज रियल एंजॉयर? कौन है असली भोक्ता? तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? क्वालिटीज ऑफ जीवा, क्वालिटीज ऑफ मेटल नेचर, क्वालिटीज ऑफ सुपर सोल, हाउ टू रीच परफेक्शन। एक एक करके चलते हैं। क्वालिटीज ऑफ जीवा, एक जीव के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या क्वालिटीज होते हैं। जीव मीन्स आत्मा, जीवात्मा है ना, जीवात्मा। तो जीवात्मा के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या क्या क्वालिटीज होते हैं, क्या क्या? इट्स बिगिनिंगलेस। इसको हम पहले दूसरे अध्याय में भी पढ़ चुके हैं। दूसरे अध्याय में भी हमने इस पर डिस्कशन किया था। बिगिनिंगलेस है ना, अनादि, बिगिनिंगलेस। हार्ड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस सिंस वी वांट टू एंजॉय थ्रू मटेरियल नेचर। भगवान के साथ रहते हैं तो आनंद में रहते हैं, लेकिन जैसे ही भगवान से अलग होकर के मटेरियल नेचर में एंजॉय करना चाहते हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस शुरू हो जाता है, हार्ड स्ट्रगल शुरू हो जाता है। ठीक है, कैसे कैसे इसको अगर हम समझने का प्रयास करें तो एवरीवन इज स्ट्रगलिंग हार्ड फॉर एग्जिस्टेंस, यू नो। भक्तों के जीवन में भी स्ट्रगल होता है। भक्तों के जीवन में ऐसा नहीं भक्तों के जीवन में स्ट्रगल नहीं होता है। भक्तों के जीवन में भी कष्ट आते हैं, भक्त भी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन वो स्ट्रगल करके फ्रस्ट्रेट नहीं होते। और बाहर के लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और बाहर के लोग जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उस फ्रस्ट्रेशन को पूरा करने के लिए ईदर दे डू इलिसिट एक्टिविटीज, इलिसिट रिलेशनशिप, या फिर नशा करेंगे, या फिर जुआ खेलेंगे, दारू पिएंगे, गलत सलत काम करेंगे, जिससे उनका जीवन नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं हार्ड स्ट्रगल। बट डिवोटीज के जीवन में जो स्ट्रगल होता है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू कृष्णा, तो जैसे ही देखते हैं फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, स्ट्रगल आ रहा है, स्ट्रेस में आ रहा हूं, तुरंत ऐसे उठाते हैं माला, माला के अंदर डालते हैं हाथ और जप करना शुरू कर देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस सब बीमारियों की एक दवा। जैसे ही फ्रस्ट्रेशन आता है, वो जप करना शुरू कर देता है। देखिए जैसे यहाँ पे भी कोई फ्रस्ट्रेट हो रहा है, ऐसे करके लाल लाइन खींच दी, है कि नहीं? तो अपना फ्रस्ट्रेशन यहाँ स्क्रीन पर मत निकालिए, अपना फ्रस्ट्रेशन अपने तक ही रखिए। ठीक है, तो इसलिए भक्त भी फ्रस्ट्रेट होते हैं, लेकिन भक्त लोग क्या है, क्योंकि भगवान से कनेक्टेड रहते हैं। हाँ, एक भक्त क्योंकि भगवान से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए उनका स्ट्रगल आसानी से निकल जाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों को पहले मैंने एग्जांपल दिया, पता नहीं दिया कि नहीं दिया है। जैसे भक्तों के जीवन में भी कष्ट आते हैं, तो जैसे रोड पर स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, रोड पर स्पीड ब्रेकर होते हैं,
चाहे वो कोई ट्रैक्टर पर बैठ के जा रहा हो, चाहे वो मर्सिडीज में बैठ के जा रहा हो, दोनों को झटका लगेगा। ठीक है, ट्रैक्टर पर बैठे हैं आप में से कितने लोग ट्रैक्टर पर बैठे हैं बताइए। ट्रैक्टर जो गांव में चलता है, कौन कौन बैठे हैं, चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, ट्रैक्टर पर कौन कौन बैठे हैं। शुभम बैठा है, विठल, तन्नू, और आनंदिता, अंकित, तरुण, सुप्रिया, उमाकांत, हरि बोल, राहुल भी बैठे हैं, अश्विनी, प्रज्ञा, धीरज, अनुष्का। तो कई लोग ट्रैक्टर पर बैठे हैं। अब ट्रैक्टर पर बैठते ही ऐसे 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 और ऐसे 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 और वही ट्रैक्टर पर बैठे बैठे अगर स्पीड ब्रेकर से ऊपर से जाना है तो मतलब पूरा अंदर का सिस्टम पूरा हिल जाता है स्पीड ब्रेकर से जाने का है? लेकिन वही अगर आप मर्सिडीज के अंदर बैठे हुए हैं, वॉल्वो के अंदर बैठे हुए हैं, तो स्पीड ब्रेकर के ऊपर से वो भी गाड़ी जाएगी। फ्री बॉडी मसाज धीरज बोल रहा है? फ्री बॉडी मसाज। वही आप अगर मर्सिडीज के अंदर बैठे हैं, एक बार मुझे मौका मिला था बेंटले के अंदर बैठने का। बेंटले लगभग 7 करोड़ की गाड़ी है, तो उसके अंदर बैठे तो बिल्कुल पता ही नहीं लगता है कि बैठे भी हैं गाड़ी में, है कि नहीं। उसमें अगर आप स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुजरेगी गाड़ी एकदम स्मूथली, जर्क लगेगा लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा 1% 2%। इस तरीके से भक्तों के जीवन में भी स्ट्रगल होता है, समस्याएं आती हैं, फ्रस्ट्रेशन आता है, लेकिन वो किसकी तरह है, इट्स एज कंपेयर टू एज सिटिंग इन अ मर्सिडीज कार। ठीक है, और जब बाहर के लोगों के जीवन में स्ट्रगल आता है, ऐसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, मतलब उनका पूरा फ्री बॉडी मसाज हो जाता है, पूरा शरीर हिल जाता है, पूरा घर हिल जाएगा, ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा, उसी में डाइवोर्स हो जाता है, सुसाइड हो जाता है, ये हो जाता है, सब समझ गए ना। तो ये अंतर, मटेरियल नेचर मीन्स फ्रस्ट्रेशन, मटेरियल नेचर मीन्स फ्रस्ट्रेशन। मटेरियल नेचर में अगर हम हैं तो व्यक्ति को फ्रस्ट्रेशन होगा ही होगा। हम ऐसी सिचुएशन में ये मान के चल ही नहीं सकते कि हम फ्रस्ट्रेट होंगे नहीं। ठीक है, अगर हम मान के चल रहे हैं कि फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे तो बहुत बड़ी गलती है हमारी। ठीक है, माय डियर डिवोटीज, इसको जान लीजिए। अगर हमें मान के चल रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा तो हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन होगा ही होगा मटेरियल नेचर में। 8.4 मिलियन स्पीशीज बेस्ड ऑन एक्शंस एंड डिजायर्स। ठीक है कि नहीं, इन एक्शंस और डिजायर्स के चलते ही 84 लाख योनियों में जीव को बार बार स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है ना, द क्वालिटी ऑफ, एक सेकेंड, हाँ ये हो गया, क्वालिटी ऑफ मटेरियल नेचर। अब इस मटेरियल नेचर का क्या क्वालिटीज है, देखिए, बिगिनिंगलेस, इसका आदि भी है अंत भी है, टेम्पररी मैनिफेस्टेशन है, कीप्स ट्रांसफॉर्मिंग, इसको एज अगर होटल से कंपेयर किया जाए, है कि नहीं, कीप्स ट्रांसफॉर्मिंग, प्रोवाइड्स रेसिडेंशियल क्वार्टर्स टू द जीवा, कंट्रोल्स जीवा थ्रू 3 मोड्स, 3 गुणों के द्वारा इसको कंट्रोल किया। और यहाँ पर रेसिडेंशियल क्वार्टर्स मिलते हैं, टाइम पूरा होने के बाद, सर्विस पूरा होने के बाद उस क्वार्टर से निकाल दिया जाता है। ठीक है, इसलिए अगेन एंड अगेन एंड अगेन द मटेरियल डिफीट्स मी, एम आई इन्वेस्टिंग माई लव एट द रॉन्ग प्लेस, क्या मैं अपना प्रेम जो है गलत जगह पर लगा रहा हूं। इसीलिए क्या करना है, हमें उस जहां पर हम अपना प्रेम लगा रहे हैं उसको ट्रांसफॉर्म करना है। वी हैव टू ट्रांसफॉर्म आवर लव, इन्वेस्ट आवर लव इन श्री कृष्णा। ओके, नाउ द क्वालिटीज ऑफ सुपर सोल। सुपर सोल की क्या क्वालिटीज हैं, ट्रांसेंडेंटल एंजॉयर, प्रोप्राइटर, विटनेस एंड परमिटर, उपद्रष्टा, अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। ठीक है कि नहीं, परम पुरुष भगवान जो कि सबके हृदय में बैठे हुए हैं, ट्रांसेंडेंटल एंजॉयर हैं, प्रोप्राइटर हैं, विटनेस और परमिटर। ठीक है, प्लीज नोट, कृष्णा इज वॉचिंग, है कि नहीं, यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा अलग से नहीं लगा रहेगा, सबके हृदय में बैठे हुए हैं और सारा देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, समझ रहे ना। तो प्लीज टेक अ नोट, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आजकल एक सीसीटीवी कैमरे का ऐड देखता हूं मैं, ऊपर वाला सब देख रहा है, सीपी प्लस करके ना एक कंपनी है, सीपी प्लस कैमरा की, ये जो कैमरा लगते हैं ना हमारे सीसीटीवी कैमरा, तो उसका ऐड है, सलमान खान उसका ऐड करता है, उसमें लिखा है ऊपर वाला सब देख रहा है। तो ऊपर वाला कौन है, ये कृष्णा इज वॉचिंग एवरीथिंग, है कि नहीं। तो इसलिए कोई नहीं देख रहा है हम क्या कर रहे हैं, लेकिन भगवान यहाँ पर बैठ करके देख रहे हैं। भले ही सरकार नहीं पकड़ पाएगी, पुलिस नहीं पकड़ पाएगी, लेकिन भगवान,
दैट्स व्हाई सुपर सोल सबसे ऊपर आ गया। उनके पास देखिए उनके साथ 3 चीजें हैं, सोल, बॉडी। सोल डिजायर करती है जिसके कारण उसके नेचर के द्वारा उसको बॉडी प्राप्त होती है, ठीक है। हु डिजायर्स, डिजायर कौन करता है? सोल करता है। सुपर सोल डिजायर नहीं करता। सुपर सोल के इसलिए एट्रीब्यूट क्या बताए गए? विटनेस, परमिटर। वो विटनेस देखेंगे, परमिट करेंगे, लेकिन डिजायर कौन करता है? सोल करता है। इसलिए हमें क्या प्यूरिफाई करना है? इसी डिजायर को प्यूरिफाई करना है कि नहीं? हमारी इच्छा है भौतिक जगत में भोग करने की, उसी इच्छा को परिवर्तित करना है हमें किसमें? भगवान की सेवा में। अगर हमने उसको परिवर्तित कर दिया तो हमें उसी हिसाब से फिर बॉडी मिलेगी आगे चल के। जस्ट लिव द सेम लाइफ, यही जीवन जीते रहो। जस्ट चेंज योर बॉस, अपने बस बॉस को चेंज कर लो। कृष्णा इज वंडरफुल, है कि नहीं? हरि बोल। कितना सुंदर देखिए लाइफ लेसन, इतना अच्छा लाइफ लेसन सीखने को मिल रहा है हम लोगों को यहाँ पर। जस्ट लिव द सेम लाइफ। हम नहीं कहते अपने जीवन को कुछ परिवर्तित करो, ये करो, वो करो, हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ ही रहने लगो, नहीं, बड़ा मुश्किल है। क्या करो? जस्ट चेंज योर बॉस। अभी आपका अगर बॉस है बिग बॉस, हाँ, अब आपके बॉस कौन है? कृष्णा इज द बॉस। फिर देखिए कैसे जीवन वंडरफुल हो जाएगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 27वें श्लोक में क्या? यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विद्धि भरतर्षभा। क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? बबली यादव जी पढ़िए। O chief of the Bharats, know that whatever you see in the existence, both the moving and the non-moving, is only a combination of the field of activities and knower of the field, है ना? इसीलिए यहाँ पर किसका कॉन्सेप्ट आता है? हाउ टू एक्वायर ज्ञान चक्षु and the knower of the field. हाँ, तो इसलिए कॉन्सेप्ट आता है हाउ टू एक्वायर ज्ञान चक्षु and what is the destination? Gyan Chakshu. How to acquire that Gyan Chakshu? By gaining knowledge about. ज्ञान चक्षु का मतलब क्या है? ज्ञान चक्षु का मतलब क्या है? इन चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाना। और वो क्या क्या चीजें हैं? नॉलेज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बॉडी, है कि नहीं? डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल, इक्वल विजन एज दे सी सुपर सोल प्रेजेंट इन ऑल लिविंग एंटिटीज एंड हैव कंट्रोल ओवर माइंड एंड सेंसेस। इजी वे, अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है, वो क्या है? इजी वे इज टू एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। भगवान की सेवा में जब हम अपनी इंद्रियों को एंगेज कर देते हैं तो क्या हो जाता है? हम अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल कर पाते। कई बार स्टूडेंट्स प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी मन बड़ा चंचल है, कैसे कंट्रोल किया जाए इसको? हियर इज द आंसर। इस लेवल पर आकर को आप लोगों को एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा कैसे कंट्रोल किया जाए। By engaging our senses in the service of the Lord. भगवान की सेवा में जब हम इंद्रियों को लगा देते हैं तो इससे क्या हो जाता है? हमारी इंद्रियां कंट्रोल हो जाती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, ये है श्रीरंगम। ये जो यहाँ पर आपको पिक्चर फोटो दिख रही है, ये कहाँ की फोटो है? श्रीरंगम। श्रीरंगम गए हैं आप में से कोई? आप में से कोई श्रीरंगम गए हैं? हाथ उठा के बताइए। श्रीरंगम, रंगनाथ, वहां पर श्री रंगनाथ जी के दर्शन होते हैं। वज्रांग है, वज्रांग क्योंकि हैदराबाद से ही है ना। मैं भी गया हूँ एक बार, आई ऑल्सो वेंट देयर। तो वहां पर रामानुजाचार्य की समाधि अभी भी है। रामानुजाचार्य का वही शरीर रामानुजाचार्य जी का वहां पर रखा हुआ है ना। रंगनाथ जी के बहुत सुंदर डीटीज हैं, ऐसे लेटे हुए भगवान विष्णु। तो उनका बहुत ही आवाज कहाँ से आना शुरू हो गई? कैसे हुई? ईगो क्लैश से, नफरत से मैंने उस चेतन उपाध्याय की आवाज आ रही थी। तो हाँ, श्रीरंगम का ये सीन है। और यहाँ पर देखिए ये रामानुजाचार्य एक बार प्रोसेशन निकल रहा था, वहां पर रंगनाथ जी का प्रोसेशन निकलता है, शोभा यात्रा। तो भगवान मंदिर से बाहर आते हैं, मंदिर के प्रांगण में शोभा यात्रा होती, फिर भगवान फिर अंदर मंदिर में जाते हैं। तो वहां पर यात्रा हो रही थी और वो देख रहे हैं एक ब्राह्मण है, वो एक ब्राह्मण एक सुंदरी स्त्री के पीछे पड़ा हुआ है।
उसी को छाता कर रहा है, उसी की आंखों में देख रहा है, बस वो उसको मतलब नहीं है कहाँ भगवान जा रहे हैं, कहाँ शोभा यात्रा चल रही है, उसको उससे मतलब नहीं है। उसको मतलब किससे है? उसको मतलब है वहां पर, उसका ध्यान वहां पर अटका हुआ है। तो जब रामानुजाचार्य जी ने देखा तो उनको बड़ा दुख हुआ। रामानुजाचार्य जी ने पूछा उस व्यक्ति से जाकर के, ब्राह्मण से, तो ये यहाँ भगवान का पोजीशन निकल रहा है, आप यहाँ ध्यान दे रहे हो, आपका ध्यान इधर है, भगवान उधर है। उस व्यक्ति ने कहा, मैंने आज तक इस स्त्री की सुंदर आंखों से जैसी सुंदर कोई वस्तु ही नहीं देखी। अगर आप इससे सुंदर कोई मुझे वस्तु दिखा दें तो मैं ये छोड़ दूंगा। तो रामानुजाचार्य जी ने क्या कहा, ठीक है, आज शाम को तुम मंदिर में आना, जब दर्शन हो रहे होंगे, भगवान की आरती होगी, संध्या आरती, संध्या आरती के समय आप आना। मैं आपको ऐसी सुंदर चीज दिखाऊंगा कि आप इस सारी संसार की सुंदरता छोड़ दोगे। ठीक है कि नहीं? तो व्यक्ति शाम को आता है, ब्राह्मण शाम को आता है, संध्या आरती का समय होता है। और संध्या आरती के समय साउथ इंडिया में तरीका होता है भगवान की आरती करने का, है ना? अगर आप लोग गए हो कभी साउथ इंडिया तो आप लोगों ने देखा होगा भगवान की आरती कैसे होती है। सबसे पहले भगवान के चरणों में दिया दिखाते हैं, फिर भगवान की नाभि पर, फिर भगवान के फेस पर लेकर के आते हैं। और ऐसा नहीं कि हैवी हैवी हेलोजन जल रहे होते हैं अंदर ऑल्टर में, नहीं, भगवान का जो गर्भगृह होता है वहां एक दिया जल रहा होता है और उसी एक दिए से जो है भगवान के दर्शन कराते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी भगवान के दर्शन जब, हाँ, रुचिता इज टेलिंग आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, लाइक दामोदरम, यस। सो वहां पर क्या बताते हैं, जब वो ब्राह्मण आया तो रामानुजाचार्य ने बोला, देखो अब ये भगवान की आंखों में देखना। जैसे ही पुजारी जो है भगवान के फेस पर, मुख पर दिया लेकर के जाता है, और जब वो व्यक्ति जो है भगवान के अरविंदाक्ष को देखते हैं, लोटस नयनों को जब देखता है वो व्यक्ति, तो संसार की सारी सुंदरता भूल जाता है और उसी समय भगवान को सरेंडर कर देता है। इसीलिए इजी वे इज टू इंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। जब भगवान में सेवा में अपनी सेंसेस को लगा लेते हैं तो हमारा माइंड और सेंसेस सारी चीजें क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। इसीलिए लाइफ लेसन हमें यहाँ पर क्या सीखने को मिलता है, पॉजिटिव एंगेजमेंट्स इजियर, सिंपलर एंड डेफिनेटली बेटर देन आर्टिफिशियल कंट्रोल। आर्टिफिशियली कंट्रोल करना, उससे बेस्ट है क्या, एक पॉजिटिव एंगेजमेंट देना। ठीक है कि नहीं? माइंड को जब हम एक पॉजिटिव एंगेजमेंट देते हैं तो वही माइंड हमारा मित्र बन जाता है, लेकिन वही माइंड अगर हमारा कंट्रोल में नहीं है तो वही माइंड हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए पॉजिटिव एंगेजमेंट देना पड़ेगा। अंत में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, लास्ट श्लोका है 35 नंबर, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवं अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चा ये विदुर यान्ति ते पराम। क्या बता रहे हैं? तो लोगों ने हाथ उठाया हुआ है, देखते हैं कौन है। पढ़िए, रुचिता जी पढ़िए। Yes, those who see with eyes of knowledge the difference between the body and the knower of the body, and can also understand the process of liberation from the bondage in material nature, attain to the supreme God. Supreme goal. सुप्रीम गोल। 35 नंबर श्लोक पे भगवान समरी दे रहे हैं, फल श्रुति फल दे रहे हैं यहाँ पर। इस पूरे चैप्टर को सुनने का क्या फल मिलता है, that person will become free from the bondage of material nature and attain the supreme goal। इसीलिए इस पूरे चैप्टर को समझना बहुत आवश्यक है। बहुत ही अच्छे से देखिए, यहाँ पर ओवरव्यू आप सबको दिखाया जा रहा है। कौन समझाएगा ओवरव्यू में हमने क्या क्या डिस्कस किया था? चलिए, कौन समझाएगा? ओवरव्यू क्या क्या डिस्कस किया हमने? जो पूरे सेशन में था वही बता सकता है। यस, हु विल टेल? अटेंडेंस फॉर्म का लिंक अभी आप लोगों को भेजा जा रहा है, जस्ट वेट करिए थोड़ा सा। चलिए मैं बताता हूँ क्या क्या हमने डिस्कस किया। सबसे पहले अर्जुन ने 7 प्रश्न पूछे। एक प्रश्न पूछा जिसमें 6 चीजों के बारे में अर्जुन ने पूछा। ठीक है कि नहीं?
फिर भगवान ने बताना शुरू किया बॉडी सोल सुपर सोल इक्वेशन के बारे में। देन उसके बाद हमने सेकंड सेक्शन में डिस्कस किया नॉलेज एंड हाउ टू गेन इट, ज्ञान और उस ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बताया। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कांस्टेंट एंड अनअलॉयड डिवोशन। अदर इंपॉर्टेंट क्वालिटीज आर ह्यूमिलिटी, नॉन वायलेंस, सेल्फ कंट्रोल, अटैचमेंट। एसेंशियल क्वालिटी होती एक्सेप्टिंग बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। सोल और सुपर सोल के बारे में एट्रीब्यूट्स ऑफ सोल हमने पढ़ा, क्या क्या, इटर्नल, सबऑर्डिनेट टू कृष्णा, है ना, एंड बिलोंग्स टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। देन एट्रीब्यूट्स ऑफ सुपर सोल क्या क्या होते हैं, ऑल परवेडिंग, origin of senses, undivided, resides in hearts of everyone. Then हमने एंड में डिस्कस किया enjoyer के बारे में, सेकंड लास्ट था enjoyer, जिसमें हमने qualities of super soul, जीवा, material nature and how to reach perfection, इसके बारे में हमने पढ़ा। Then in the end हमने पढ़ा ज्ञान चक्षु, जो ज्ञान चक्षु जिसको प्राप्त हो जाता है, सबसे पहले तो how to acquire that ज्ञान चक्षु, and then in the end we have discussed about the डेस्टिनेशन। क्या डेस्टिनेशन होती है जो कि ज्ञान चक्षु प्राप्त कर लेता है, उसकी क्या डेस्टिनेशन होती है, इसके बारे में हमने समझा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स, देन डिवोटीज कैन आस्क। यस, एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग, एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग? यस निकिता जी, अभी आपको जस्ट फीडबैक फॉर्म आ जाएगा 1 मिनट में, जस्ट थोड़ा सा वेट करिए। यस ललित, आप फीडबैक फॉर्म दे सकते हैं स्टूडेंट्स को। यस किसी का कोई क्वेश्चन है? If anyone has any questions for Prabhuji, kindly drop them in the chat box. Yeah, or you can unmute also yourself and ask. Yes. शुभम पूछ रहे हैं, if we want to know about Kanha ji's life, then which scripture we have to study? About Krishna's life. तो श्रीमद् भागवतम का 10th कैंटो है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप इस्कॉन टेम्पल कहीं आपके आसपास है तो वहां पर आपको कृष्णा बुक मिल जाएगी। उस बुक का नाम है कृष्णा, है ना, उस बुक का नाम ही है कृष्णा। तो उस कृष्णा बुक में थोड़ी सी मोटी है, उसमें पूरे 70 चैप्टर्स हैं। 70 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जन्म से लेकर के किन किन असुरों का वध किया, फिर द्वारका में गए, वहां कितनी रानियां थी, क्या क्या वहां पर किसका किसका वध किया, वो पूरा डिटेल में उसमें वर्णन किया गया है, फ्रॉम बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ कृष्णा बुक। उस बुक का नाम है कृष्णा। ठीक है। मालविका जी का प्रश्न है, प्रभु जी, माय मदर वांटेड टू आस्क दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, कैन वुमेन जॉइन इस्कॉन एज वेल? यस, यू हैव ऑलरेडी जॉइंड इस्कॉन, व्हाट इज द, इसमें कोई पूछने की बात ही नहीं है, आपने तो ऑलरेडी इस्कॉन ज्वाइन किया हुआ। इस्कॉन ज्वाइन करने का मतलब आप इस्कॉन के प्रोग्राम से जुड़ गए, अब ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, धीमे धीमे समझ रहे हैं क्या बताया जाता है, you are understanding about the knowledge of Supreme Personality of Godhead. So this is what is called as joining ISKCON. This is what means by joining ISKCON. Okay? ठीक है? As a monk, okay. We don't have provision for women to join as a monk, है ना? So हमारे यहाँ बस मेल्स के लिए ही प्रोविजन है एज अ मंक ज्वाइन करना। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बिकॉज वुमेन, शास्त्रों में भी बताया गया है कि स्त्रियों को शादी करना चाहिए, है ना, तो इसलिए स्त्रियों को रेकमेंड किया जाता है कि वो मैरिज करें और गृहस्थ आश्रम में रह करके हस्बैंड वाइफ बच्चे सब जो है भगवान की भक्ति करें, इस तरीके से। ठीक है। Next question है Ashwini Yadav. In the beginning, Bhagwan says that control the man, but in 10th chapter 22nd shloka he says, I am the man. So how can I control Bhagwan? देखिए अश्विनी, अगर आप वहां पर 22वें श्लोक में ध्यान से पढ़ेंगे तो भगवान बताते हैं कि वो मन जो कि नियंत्रित मन है वो मैं हूं।
ठीक है कि नहीं, अनियंत्रित मन नहीं है भगवान। और बेसिकली भगवान वहां पर क्यों मन बता रहे हैं, आपको पढ़ना चाहिए। वहां पर एक्चुअली भगवान 10वें अध्याय में भगवान ने विभूतियां बताई है कि नहीं, हर चीज में जो बेस्ट है वो मैं हूं, ठीक है कि नहीं। जैसे हाथियों में बेस्ट है ऐरावत, तो वो मैं हूं, ठीक है कि नहीं। जैसे घोड़ों में बेस्ट है वो मैं हूं, ठीक है। हिमालय पर्वतों में बेस्ट हिमालय है, वो मैं हूं। इसी तरीके से मन, क्योंकि बेस्ट कुछ चीज में बेस्ट है, इसलिए मन को जो है भगवान बता रहे हैं मैं हूं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मन को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब भगवान को कंट्रोल कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो किस पर्पस से भगवान बता रहे हैं हमें ये क्लियर होना चाहिए। भगवान वहां पर अपनी विभूतियां बता रहे हैं कि बेस्ट किसी चीज में है वो मैं हूं। तो मन बेस्ट है, इस पूरी बॉडी में जो सुप्रीम होता है मन कहा जाता है, मन के द्वारा ये चीजें चलती हैं, तो इसलिए मन को बताया जाता है, ठीक है। ओके, फीडबैक फॉर्म इज नॉट ओपनिंग, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं भी क्लिक करके देखता हूँ, ये तो ओपन हो रहा है, भी आ चुके हैं इसमें तो। इट्स ओपन, इट्स ओपन। रामवीर कुशवाहा जी कह रहे हैं प्रभु जी मुझे मंक बनना है। वेरी नाइस, मेरा नंबर मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूं, मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। ये रहा मेरा नंबर, मुझे कॉल कर लीजिएगा। क्या प्रोसेस है आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है। एक और प्रश्न आया है जय कृष्ण का, why is Krishna Mahamantra Lord Rama is also why in Krishna Mahamantra Lord Rama is also named? No, this is Hare Krishna Mahamantra, so because Ram here भगवान राम को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। राम मतलब होता है आनंद देने वाला। देखिए इसमें 3 शब्द आए हरे कृष्ण महामंत्र में, है हरे कृष्ण एंड राम। तो इसका क्या अर्थ है, हरे का मतलब एनर्जी ऑफ गॉड, ठीक है। कृष्ण का मतलब है ऑल अट्रैक्टिव, सर्व आकर्षक, और राम का मतलब है सबको आनंद देने वाले, ठीक है। तो ऐसा नाम जो सबको आनंद देता है, ऐसा नाम जो सबको आकर्षित करता है, और ऐसा नाम जो कि भगवान की एनर्जी है, ये है हरे कृष्ण महामंत्र, ठीक है। ओके, इसलिए वहां पर राम नाम आता है। मयंक प्रश्न पूछ रहे हैं मेरे से, अगर घर की कंडीशन ठीक नहीं है तो घर में रहकर घर को तो चलाना पड़ेगा ना प्रभु जी। हाँ तो घर चलाइए, किसने मना किया है, मैंने तो बोला नहीं घर छोड़ करके आ जाइए मेरे साथ, मैंने तो ऐसा कभी बोला ही नहीं। आई डिडंट सेड, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, यू कैन चेक, ठीक है मयंक। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई थिंक अब प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को मिल चुके हैं। जल्दी से आप लोग अपना अपना फीडबैक फॉर्म भर दीजिए, और कल फिर से मिलिएगा शाम को 4 बजे। चलिए, शुभम का प्रश्न आया है, 2 क्वेश्चन बस मैं लास्ट ले रहा हूं। प्रभु जी, टिल व्हाट एज देयर इज निष्पाप? निष्पाप, निष्पाप मतलब पाप नहीं लगता। देखिए पाप तो लगता ही है, पाप तो लगता ही है, बस बच्चे को पता नहीं होता है, इसलिए उसको निष्पाप बोला जाता है, ठीक है। और बच्चे इंटेंशनली पाप नहीं करते। बच्चे क्या, दे डोंट डू सिन इंटेंशनली, दे डू अनइंटेंशनली, दैट्स व्हाई बच्चों को निष्पाप बोला जाता है। आजकल तो 6-7 साल के बच्चे सब गड़बड़ करने लगते हैं, तो अब निष्पाप की उम्र क्या है वो तो चेंज होती रहती है, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। ओके, कुशाग्र का काफी भटकता हुआ सा प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, इज होमोसेक्सुअलिटी अलाउड इन आवर रिलीजन सर? एब्सोल्युटली नॉट, इट्स नॉट अलाउड because this is not natural, this is not natural, okay, that's why it is not allowed in our religion, okay। इसके ऊपर कोई काउंटर क्वेश्चन जरूर होगा, मुझे पता है, किसी का उदाहरण देंगे अभी। हाँ कुशाग्र, चलिए मैं वेट कर रहा हूं। प्रभु जी, सुहानी का प्रश्न, प्रभु जी, डज कृष्णा फॉरगिव सिंस? व्हाट इफ वी हैड अनवांटेड
blasphemous thoughts, does he forgive that sin? देखिए इसीलिए बताया गया है पाप इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल सिन जो होते हैं उसको भगवान क्षमा कर देते हैं, एक्सीडेंटल सिंस, एक्सीडेंटल पाप, अनइंटेंशनल। बट इंटेंशनली अगर कोई कर रहा है तो उसको फिर माफ नहीं करते भगवान, ठीक है। जानबूझ के किया जाने वाला गलत काम उसको भगवान माफ नहीं करते, ठीक है, उसका रिएक्शन भोगना पड़ता है। शुभम इज आस्किंग, प्रभु जी 25 ईयर वी हैव टू बी ब्रह्मचर्य। यस, तभी तो बैचलर्स बोला था ना, बैचलर्स डिग्री होती है। बैचलर्स डिग्री किस लिए भैया? ब्रह्मचारी बन के रहो, ठीक है, इसलिए। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू वसुंधरा। यस, Thank you so much, Prabhuji, for another wonderfully enlightening session. I'm sure we're all going to take away a lot from here. The feedback form link has been shared in the chat box. Kindly fill the feedback form. The form also contains 3 questions related to today's session. Kindly fill all of those. Also, please note, कल हमारा session होगा, अगला session शाम 4 बजे से. So we hope to see you all over there. Till then, namaskar and Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा।